આવતીકાલથી સંસદનું શિયાળુ સત્ર શરૂ થઈ રહ્યું છે અને સત્ર પહેલા હાલમાં બેઠક જે છે તે મળી છે। સર્વપક્ષીય બેઠકની હાલમાં શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, જેમાં આવતીકાલથી સંસદના શિયાળુ સત્રમાં જે 16 નવા બિલ રજૂ કરવામાં આવશે તે અંગે અલગ અલગ પક્ષનું ક્યાંક સમર્થન લેવાની પણ કામગીરી કરવામાં આવશે। આજે બપોરે 2 વાગે એનડીએની બેઠક મળશે, પરંતુ એ પહેલા સર્વપક્ષીય બેઠકની શરૂઆત અજય વધુ અપડેટ જણાવશે। જી અજય। निश्चित रूप में 11 बजे अपने तय समय के मुताबिक सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लोग जमा है और केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश है कि इस बार जो शीतकालीन सत्र थोड़ा देर से शुरू हो रहा है उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए और विपक्ष एक तरह से अपना सहयोग दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विधेयक है वो पास कराया जा सके। वहीं केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जो 17 बैठकें इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान होगी, जो कि कल से शुरू होकर के 29 दिसंबर तक चलेगा, उसमें 16 विधेयक पास कराने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से होगी। इसके पहले ठीक कांग्रेस की भी एक बैठक हुई थी, जिसमें न सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी बल्कि जो सीमा विवाद है, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश होगी और कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से चले, इसी बात को लेकर के अभी जो बैठक चल रही है उसमें तमाम विपक्षी पार्टियां जो शामिल हैं उनसे राय मशवरा किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे इसी संसद के भीतर जो है एनडीए की भी बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जो सहयोगी दल है विधेयक पास कराते वक्त उनकी भी मंशा क्या है उसको भी जाहिर किया जाए और सत्ता पक्ष की कोशिश क्या है उसको भी अपने सहयोगी दलों को बताया जाए। लेकिन इस बार शीतकालीन सत्र एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम भी 8 तारीख को आने वाले हैं, तो ऐसे में शीतकालीन सत्र पे इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा ये भी होगा कि राहुल गांधी, जो कि भारत जोड़ो की यात्रा पे फिलहाल पदयात्रा कर रहे हैं, वो इस शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह और खास करके जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, ये लोग भी शीतकालीन सत्र में इस बार शामिल नहीं होंगे। लेकिन सरकार इस बार कोशिश करेगी कि जो 16 विधेयक उसके हिसाब से शेड्यूल किए गए हैं वो इस बार पास कराया जाए और खास करके अभी थोड़ी देर बाद जो प्रहलाद जोशी है उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।